क्या ऐसा हो रहा है कि नाउ उनके अंदर इंटरनली एक बहुत जबरदस्त तरीके से यह डेस्परेशन है कि हमें शी जिनपिंग को प्रूव करना है, ग्राउंड के जो कमांडर हैं, क्योंकि हमने उनको डिसअपॉइंट कर दिया है। भारत की सेना हमसे ज्यादा तरीके से मोबिलाइज कर गई, हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे ऊपर काउंटर अटैक कर रही है। नहीं, देखिए दबाव तो होगा, जो भी वहां पर लोकल कमांडर है निशांत, उसके ऊपर दबाव तो होगा, क्योंकि उनकी तरफ से जो नया अतिक्रमण करने की कोशिश थी, जिसको विफल कर दिया गया था 29-30 की रात को, और उसके बाद 31 को उन्होंने दोबारा कोशिश की वहां पर घुसने की, फिर उसको विफल कर दिया गया। तो वो यही चीज दर्शाता है कि वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको कंप्लीटली तब्दील कर रहे हैं। इसलिए जो अतुल जी कह रहे थे, मेरा उनसे थोड़ा सा राय दूसरी है उनसे, और वो इसलिए है कि अब जो कार्रवाई हो रही है ना सिर्फ अभी तो लद्दाख वाले क्षेत्र में है, लेकिन शायद ये तमाम बॉर्डर के ऊपर होगी कि एक नई एलएसी वजूद में आ रही है, या आप ये मानिए कि एक नई तरीके के वहां पर अलाइनमेंट बन रही है एलएसी की। सुशांत सर, आप जो बता रहे हैं ये बड़ा ग्रेविटी वाली बात है। निशान, कुछ ऐसे एरियाज निशान जहां पर हम लोग पेट्रोल करते थे लेकिन हमने एक्चुअल प्रेजेंस नहीं रखी हुई थी, हमने वहां पर एक्सटेंड कर दिया है। जो ये चुशूल सेक्टर में जो कार्रवाई की है हमने, उसने कंप्लीटली चीज को बदल दिया है। अब ये मान लेना कि जो भी बातचीत होगी उसमें कुछ लो और कुछ दो के बुनियाद के ऊपर फौजें पीछे हट जाएंगी, शायद नहीं। मेरा तो बेस्ट केस सिनारियो ये है कि जो भी अब बातचीत होगी, वो जो नई अलाइनमेंट है उसको पुख्ता कर दिया जाएगा, और अगर कहीं पे कुछ मनमुटाव है तो उस पर बातचीत हो सकती है। फौजें जहां पर आ गई हैं, चीनियों ने जो पैंगोंग के नॉर्थ पे जो अपने बेसेस बनाए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो वहां से पीछे हटेंगे। इसी करके हमने फिर आगे बढ़ गए हैं हम भी तो, और अब हमारे लिए भी पीछे हटना मुश्किल है कि हम भी नहीं पीछे हट सकते। और ये कोई भी समझौता अगर होगा कि वो वहां से पीछे हटे, हम यहां से पीछे हटे, तो फिर ये बिल्कुल एक प्रॉब्लम रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि चुपके से वो दोबारा से आकर अतिक्रमण करें और फिर उसके बाद एक फेट कंप्लाई हो जाए और हम हमारे हाथ में कुछ ना रहे। तो मेरे पास बड़ी खबर आ रही है सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, पार्डन मी। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, वो ब्लैक टॉप पर भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से पराक्रम से घबराया चीन। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन में एसएफएफ की वीरता के चर्चे चल रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान कि एसएफएफ से हैरान है हम, चीन को भारत के एसएफएफ के बारे में जानकारी नहीं थी। वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। इस खबर पर मैं आ रहा हूं, लेकिन वेरी क्विकली मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा की ग्राफिक्स के जरिए, और उसके बाद एग्जैक्टली 4:30 बजे हमारे दर्शक जरा ध्यान से देखें शी जिनपिंग का चेहरा और उनके चीन का सच्चा चेहरा हम दिखाने जा रहे हैं। आखिर क्यों बौखलाया चीन, ये देखें आप। ये आपको पता है पैंगोंग त्सो लोग की हम बात कर रहे हैं। भारत ने पैंगोंग झील के सभी पहाड़ियों पर पूरी तरह से कब्जा किया है, ऐसी जानकारी थी। इन पहाड़ियों से चीन की हर हरकत पर नजर होगी, ऐसा कहा जा रहा है। सभी को मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। नेक्स्ट, ये वो इलाका है जहां दोनों देश का कब्जा है, ये वो जगह है जहां दोनों देश पेट्रोलिंग करते हैं। भारत चीन ने इन इलाकों को में अपने अपने टैंक तैनात कर रखे हैं। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है अगला की ग्राफिक्स जो हम आपको दिखा रहे हैं। पैंगोंग की अहमियत, पैंगोंग की अहमियत यह है कि चीन पैंगोंग पर कब्जा कर लेता है तो चुशुल का बड़ा इलाका चीन की निगरानी में रहता। ये दूसरा, इस इलाके में भारतीय सेना की हवाई पट्टी और सामरिक ऑपरेशन है। नेक्स्ट, पैंगोंग के रास्ते भारत की सीमा में एंट्री की साजिश में था चीन। 1962 की लड़ाई में भी चीन ने पैंगोंग के रास्ते से ही हमले शुरू किए थे। फिर भारतीय सेना ने पैंगोंग में दबदबा बनाकर चीन की हरकत पर नजर बना रखी है। यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है।